Hello everyone, welcome back to this NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will study organic chemistry and chapter will be hydrocarbon. In this class we will study reaction on alkene. So the first question is द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंस इज। यहाँ पे क्या कर रखा है, एक एल्किन दे रखी है और प्रेजेंस किसकी है B2H6 और एरो पे और क्या दे रखा है H2O2 और OH माइनस, बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और पूछा है चारों ऑप्शन में से प्रोडक्ट कौन सा होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन और प्रोडक्ट देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। तो क्वेश्चन में एल्किन कौन सी है, ये है यहाँ पे एल्कीन, ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, इस तरह से ये गिवन है यहाँ पे एल्कीन। और प्रेजेंस किसकी है, रिएजेंट क्या दे रखा है B2H6 और ये यहाँ पे H2O2 और प्रेजेंस है बेस की, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हो क्या रहा है, ओवरऑल क्या होता है इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि जो एल्कीन होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये जो रिएजेंट गिवन है, ये जो यहाँ पे रिएजेंट गिवन है ये क्या करता है H और OH सप्लाई करता है। जो गिवन रिएजेंट क्या सप्लाई करता है ओवरऑल H और OH, लास्ट में प्रोडक्ट में क्या बच जाता है H और OH, जो कहाँ पे ऐड होगा, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ दो और ये आ जाएगा H और ये आ जाएगा OH। तो ओवरऑल काम क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पे जाके H और OH क्या होगा ऐड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं अपना कि ये रिएजेंट कौन है, कौन सा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। तो ये भी क्या करेगा H और OH को सप्लाई करते हैं, लास्ट में ऐड हो जाएंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, बट किस तरह से ऐड होंगे ये हम सीखते हैं यहाँ पे ट्रिक। तो ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब जो यहाँ पे जो B2H6 है ये है डाइमर की फॉर्म में, ये क्या होता है BH3 और यहाँ पे क्या दे रखा है डाइमर। तो हम जो BH3 है इसको इस तरह से तोड़ते हैं, जो BH3 है इसको हम तोड़ देते हैं। एक बार मैं थोड़ा इसको रोटेट करके लिख देती हूँ रिएक्टेंट को, ताकि थोड़ा हमें इजीली समझ में आए। तो जो BH3 है BH3 ये किस तरह से तोड़ना है हमें, ये है एक तो BH2 और एक है यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से BH3 को तोड़ देना है, लिख देना है इस तरह से, एक साइड है H और एक है BH2। तो हमेशा ये ध्यान रखना है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो जो बोरोन वाला पार्ट है ये वाला पार्ट ये हमेशा उस साइड जाएगा जहाँ पे लेस हिंडर्ड साइड हो, जहाँ पे भीड़ भाड़ उस कार्बन पे जाता है जहाँ भीड़ भाड़ कम हो, लेस हिंडर्ड हो, लेस क्राउडेड हो, उस कार्बन पे ये BH2 वाला पार्ट जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन पे एक क्या लगा हुआ है मिथाइल, लेकिन इस कार्बन पे दो दो मिथाइल लगे हुए हैं, तो ये क्या है क्राउडिंग वाली जगह। तो ये कार्बन क्या है लेस क्राउडेड, तो ये जो पार्ट है ये जाएगा इस कार्बन पे, तो बचा हुआ हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिएजेंट है ये क्या दे रखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किसकी प्रेजेंस में बेस की प्रेजेंस में। इसका काम क्या है, जो OH होता है जो BH2 है इसको लास्ट में OH में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे सामने जो रिएजेंट है उसमें H और OH क्या होता है सप्लाई होता है, ये रिएजेंट लास्ट में H और OH ही तो ऐड करता है, तो H मिल चुका है OH मिल चुका है, इस तरह से H और OH क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या समझे इससे कि OH है वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो, लेस हिंडर्ड जगह हो, क्राउडिंग कम हो, इस कार्बन पे आ जाएगा OH, क्योंकि BH2 भी कहाँ जाता है यहाँ पे लेस क्राउडिंग वाली जगह, और इस कार्बन पे आ जाएगा H। अब एक बात ये ध्यान रखना है कि जो H और OH है, जो H और OH है इनका होता है सिन एडिशन। क्या होता है सिन एडिशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिन एडिशन, कि H और OH जब जा रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे तो या तो दोनों जाएंगे वेज वेज साइड, या जाएंगे डैश डैश, या तो दोनों जाएंगे सामने से जिसको हम बोलते हैं वेज वेज, या जाएंगे ये दोनों बैक साइड से जो कौन सी साइड है डैश डैश। तो H और OH कहाँ आएंगे सेम साइड। अब हम यहाँ पे अपना आंसर लिखते हैं
तो यहाँ पे स्टीरियो वगैरह तो मेंशन नहीं है, तो वेज डैश का ध्यान ही नहीं रखना, बस हमें ये पता होना चाहिए कि एच और ओ एच कहाँ जाएगा। एच वहाँ जाएगा जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, जिस कार्बन पे क्राउडिंग ज़्यादा हो। ओ एच कहाँ जाएगा, जिस कार्बन पे लेस क्राउडिंग हो। तो हमें जो ओवरऑल आंसर मिल गया वो क्या हो गया, यहाँ तो आ गया ओ एच और इस कार्बन पे आ गया एच। कौन सा ऑप्शन है ये, जो 2 मिथाइल है उस पर लगा हुआ है एच और 1 मिथाइल है वहाँ लगा हुआ है ओ एच। ऑप्शन हो गया बी। सो आंसर मिल चुका है हमें बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक एल्कीन दे रखी है और प्रेजेंस किसकी है B2H6 जो डाइमर की फॉर्म में दे रखा है। कभी कभार एरो पे BH3 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन दे देगा। तो हमें ये पहचान में आना चाहिए कि ये कौन से रिएजेंट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। तो इसमें होता क्या है, ओवरऑल एच और ओ एच ऐड हो जाता है किस पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। हमें ऐड किस तरह से करवाना है, किधर एच भेजना है किधर ओ एच भेजना है। तो यहाँ पे डिसाइड होगा बोरोन से। जो बोरोन वाला पार्ट है ये हमेशा जाएगा लेस क्राउडिंग वाली जगह, और जहाँ पे BH2 जाता है वहीं पे लास्ट में आ जाता है मैकेनिज्म में, रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाता है OH। तो हम क्या करेंगे, जो लेस क्राउडिंग कार्बन है उस पर तो भेज देंगे OH को और बचे हुए कार्बन पे चला जाएगा H। और ये ध्यान रखना है, अगर स्टीरियो वगैरह दे रखी है, यहाँ तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर स्टीरियो वगैरह दे तो हमें ये पता होना चाहिए एच और ओ एच किस साइड जाएंगे, सेम साइड। यानी ये देते हैं सिन एडिशन, आइदर वेज वेज और डैश डैश। तो यहाँ पे इस कार्बन पे आ गया ओ एच और इस कार्बन पे आ गया एच। ओ एच किस कार्बन पे आएगा, जहाँ पे BH2 जाएगा। BH2 कहाँ जाएगा, जिस कार्बन पे भीड़ भाड़ कम हो। तो ये आंसर आ चुका है हमारे सामने ऑप्शन बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक रिएक्टेंट है जिसमें है एसिड और Br2 की प्रेजेंस है, साथ में दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये बोला है जो प्रोडक्ट है उसकी हिंट दे रखी है कि लैक्टोन बनेगा। लैक्टोन क्या होता है, साइक्लिक एस्टर को क्या कहा जाता है, साइक्लिक एस्टर क्या कहलाता है, लैक्टोन। यहाँ पे बनेंगे जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा साइक्लिक एस्टर या फिर उसको बोलते हैं लैक्टोन। तो ये रिएक्शन हम करवाते हैं, सॉल्यूशन होगा इसका, 1 बाय 1 स्टेप देखेंगे, फिर देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर हमें मिलेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, एक एल्कीन दे रखी है, ये है यहाँ पे एल्कीन। इसके बाद में प्रेजेंस किसकी है, Br2। तो हमें ये ध्यान रखना है जब एल्कीन की प्रेजेंस में Br2 दे रखा हो तो यहाँ एक स्टेप बनता है, जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी किस पे, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो इस तरह से हम बना लेते हैं। इस स्टेप में ये बनेगा, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा और इस पे आ जाएगा Br+, इस तरह से। तो ये क्या बन गई, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। 3 मेंबर्ड रिंग बनी है जिसको बोला जाता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है वो दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या दे रखा है, ब्रोमोलैक्टोनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बेस दे रखा है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बेस दे रखा है, जो क्या करेगा, जो यहाँ पे एसिड है उसकी क्या करेगा, ये H+ ले लेगा। क्या दे रखा है, एसिड, जिसकी क्या करेगा, ये H+ ले लेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये है अपना नेक्स्ट स्टेप, ये है Br+ और ये है बेस जो H+ लेके चला गया। तो इसके बाद क्या बच गया, O-। तो बेटा इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए घुमा के लिखते हैं, ताकि यहाँ पे जो इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा वो हमें क्लियरली समझ में आए। इस जो स्टेप का प्रोडक्ट है इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिखती हूँ, थोड़ा घुमा के हम समझने के लिए इस तरह से लिख लेते हैं। ये है 3 मेंबर्ड रिंग जिस पे क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज, और ये है 1,2 कार्बन, इस कार्बन पे है ये 1,2 कार्बन 1O2। देन इसके बाद क्या है, ये है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और अब ये है माइनस चार्ज 1 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पे अटैक होगा इंट्रामोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और रिंग को क्या करेगा, ओपन। तो यहाँ पे किस तरह से रिंग ओपनिंग होगी कि ये जो ये बॉन्ड है हमें तोड़ना है, ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा या फिर ये बॉन्ड टूटेगा।
तो इस तरह से ये रिंग ओपनिंग होगी और एक साइक्लिक क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे और इस कार्बन पे हो जाएगा अटैक, जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये Br लेके चला जाएगा, जिससे क्या हुआ, जो बोरॉन पे पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो गया। तो इस स्टेप का जो प्रोडक्ट हम देखें तो कैसे बनेगा, ये है यहाँ पे जो है वैसा का वैसा लिख देती हूँ मैं। ये हम लिखते हैं जैसा दे रखा है वैसा का वैसा। ये वो कार्बन है जिस पे ये क्या करेगा, अटैक करेगा। ये आ जाएगा यहाँ पे बॉन्ड। इसके बाद में ये आ गया Br जो अब न्यूट्रल हो चुका है। तो जो ये ऑप्शन है एक बार देख लेते हैं, ढंग से लिखते हैं इसको। ये है 5 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5। ये है C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन पे प्रेजेंट है ये Br वाला पार्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट है, ये है बी ऑप्शन। आंसर क्या आ चुका है, बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक यहाँ पे क्या दे रखी है, एल्कीन, और जिसके एक साइड पे लगा हुआ है एक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्रेजेंस है Br2 की। साथ में दे रखा है एक बेस सोडियम बाइकार्बोनेट और लिख रखा है ब्रोमोलैक्टोनाइजेशन। ये कौन सी रिएक्शन है, ब्रोमोलैक्टोनाइजेशन। लैक्टोन किसको बोला जाता है, साइक्लिक एस्टर को। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और इसने क्लियर बोल रखा है कि साइक्लिक एस्टर बनेगा। तो ये जो ओपन रिंग वाले हैं साइक्लिक बनाना है तो ये वैसे ही नहीं होंगे। जो सी ऑप्शन है वो तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ओपन चेन वाला एस्टर, जबकि क्लियरली क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, साइक्लिक एस्टर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है, एल्कीन दे रखी है। जो एल्कीन है Br2 की प्रेजेंस में एक क्या बनाती है, 3 मेंबर्ड रिंग, जिसको बोलते हैं हम साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इट एक्ट एज ए बेस हमारे सामने है और ये है एसिडिक H। तो क्या करेगा बेस, यहाँ से H+ को ले जाएगा और ये बन गया O-। अब ये क्या जनरेट हो चुका है, न्यूक्लियोफाइल। इसने क्या किया है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया है। अब होगी यहाँ पे रिंग ओपनिंग। जो 3 मेंबर रिंग है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। किस तरह से ओपन होगी, ये होगा यहाँ पे बैक साइड अटैक। जब भी ये बॉन्ड तोड़ना होता है, कोई भी बॉन्ड टूटता है, उसके क्या करना होता है, बैक साइड अटैक करवाना होता है। तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे प्रेजेंट, ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे, जिससे इस जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो लेके चला जाएगा Br, जिस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से हमें क्या मिल गई, 5 मेंबर्ड रिंग, जिसको क्या बोला जाता है, लैक्टोन। ये है लैक्टोन और इट इज साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर को क्या बोला जाता है, लैक्टोन। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ चुका है बी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। एक्सपेक्टेड मेजर प्रोडक्ट यहाँ देखना है। एक एल्कीन दे रखी है और केमनोफोर है जो बेस की प्रेजेंस में कोल्ड केमनोफोर दे रखा है। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है। तो ये जो एल्कीन है, हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या दे रखा है, एक एल्कीन। क्या दे रखा है, एल्कीन। ये है डबल बॉन्ड। साथ में क्या है, कोल्ड केमनोफोर। क्या दे रखा है, कोल्ड केमनोफोर। प्रेजेंस किसकी है, कोल्ड केमनोफोर। अब हमें जो रिएजेंट है पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है और वो सप्लाई क्या करता है। कोई भी रिएजेंट सप्लाई क्या करता है, ये देता है 2 OH। और काम क्या है इसका, कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक तोड़ेगा यहाँ पे बॉन्ड को और ये 2 OH कहाँ आ जाएंगे, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। ये काम है इसका। तो ये पता होना चाहिए हमें कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे क्या आ जाते हैं, एक बॉन्ड तोड़ के 2 OH आ जाएंगे। और ये जो 2 OH यहाँ पे गए हैं, ये जाते हैं सिन एडिशन में। 2 OH जो ऐड हुए हैं वो कहाँ ऐड होंगे, सिन एडिशन। कौन सी रिएक्शन देते हैं ये, यहाँ पे जो ऐड होंगे 2 OH वो सिन एडिशन, यानी सेम साइड यहाँ पे OH जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सेम साइड। ये जाएंगे दोनों OH सेम साइड, आइदर वेज वेज और डैश डैश।
कहने का ये मतलब है कि जो केमनोफोर है, कोल्ड केमनोफोर 2 OH सप्लाई करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाके 2 OH क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब भी दोनों OH ऐड होते हैं तो ये सिन मैनर में ऐड होते हैं, जिसको बोलते हैं सिन एडिशन। इसका मतलब ये होता है हम साथ साथ हैं, दोनों OH कहाँ चले जाएंगे, या तो वेज वेज पे जाएंगे या डैश डैश पे जाएंगे, सेम साइड चले जाएंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग फिर जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, या तो ये चले जाएं OH वेज वेज पे, या फिर ये चला गया डैश डैश पे OH OH। जब हम इसको मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो यही मिल गया भाई, ये क्या है OH वेज वेज पे हैं। अगर हम इसको पलट दें तो ये क्या आ गया वेज वेज पे, तो दोनों क्या है, एक ही प्रोडक्ट है, सेम है, आइडेंटिकल है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे OH OH है वेज वेज पे, तो ये कौन से जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, ये है सिस। 1,2 वेज वेज क्या होता है सिस, या फिर 1,2 डैश डैश भी क्या होता है सिस, क्योंकि ये एक ही तो है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। तो जो 1,2 पे ये क्या है वेज वेज या फिर डैश डैश, 1,2 सिस बोल सकते हैं इसको, दोनों क्या है सेम साइड लगे हैं तो सिस हो गया। तो अगर इसको हम 6 मेंबर्ड रिंग में चेयर फॉर्म में देखें तो 1,2 सिस होता है एक्सियल इक्वेटोरियल, ये हमें ध्यान रखना है। एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल पे दोनों OH होने चाहिए, एक तो होना चाहिए एक्सियल पे, एक होना चाहिए इक्वेटोरियल पे। तो 1,2 पे एक्सियल इक्वेटोरियल क्या कहलाता है सिस, क्योंकि ऑप्शन में इसी तरह पूछा है हमसे, एक चेयर फॉर्म बना रखी है और पूछा है हमसे कि दोनों में से सिस, चारों ऑप्शन में से सिस कौन सा है। तो पहले हम एक बार समझते हैं इसको। ये होती है चेयर फॉर्म, ये क्या है एक चेयर फॉर्म। अब यहाँ पे 6 तो होंगे एक्सियल हाइड्रोजन, 6 ही होंगे इक्वेटोरियल वाले, तो कौन से होंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और एक ये है। ये 6 क्या हो गए एक्सियल, 6 क्या हो गए बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन, ये हो गए एक्सियल। और रिमेनिंग जो है 6 ये क्या हो जाते हैं, ये हो गए इक्वेटोरियल। मैं बना देती हूँ एक बार, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कौन कौन से, 1 2, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला। तो ये तो सारे क्या है एक्सियल एक्सियल एक्सियल, सब क्या है एक्सियल। और ये क्या है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो 6 क्या हो गए इक्वेटोरियल। अब हम बनाते हैं साथ में, डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं होंगे, एक साथ ही होंगे 12, जिनमें से 6 तो होते हैं एक्सियल, 6 होते हैं इक्वेटोरियल। तो अब ये बना देते हैं हम साथ में एक साथ इस चेयर फॉर्म में। तो ये क्या है एक्सियल वाला बॉन्ड, ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल, एक्सियल एक्सियल। और जो इक्वेटोरियल है वो कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये और ये। तो ये वाला है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, और ये वाले हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सियल 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 एक्सियल। तो इस चेयर फॉर्म में 6 तो क्या मिले हैं हमें एक्सियल हाइड्रोजन, और 6 क्या मिले हैं इक्वेटोरियल। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब ये सही बने हैं कि नहीं, इसका चेक करने का तरीका है कि ओवरऑल हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखो इधर बनता है ये है M, क्या बना ये M। तो ये एक्सियल इक्वेटोरियल हमने सही लगाए हैं। इधर से भी क्या बनना चाहिए, उल्टा W बोल दो या फिर M बोल दो। ये क्या बन रहा है यहाँ पे W, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जो एक्सियल इक्वेटोरियल सही बने हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए कैसे देखते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे M और बोले तो ये है W, उल्टा W। किस मूवी का डायलॉग है ये, धमाल मूवी। क्या बोलते हैं बोले तो W या उल्टा M। कौन सा पार्क है गोवा में, सेंट सेबेस्टियन गार्डन, जहाँ पे क्या होते हैं 10 करोड़ लेने जाते हैं वो। इसी तरह से यहाँ पे क्या है ये W मान लो या फिर उल्टा M। अगर ये बन रहा है तो हमारे एक्सियल इक्वेटोरियल क्या बने हैं करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 to 6 एक्सियल इक्वेटोरियल ढूंढना है हमें, कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो पहले हम बना लेते हैं, ये है यहाँ पे एक
6 मेंबर्ड साइक्लिक चेयर फॉर्म। अब एक होगा यहाँ पे एक्सियल पे, एक होगा एक्सियल पे OH और एक होगा इक्वेटोरियल पे OH, क्योंकि एक्सियल इक्वेटोरियल पे 1 2 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या कहलाता है, सिस फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, जहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल पे दोनों OH प्रेजेंट हो, तो ये है एक्सियल, एक है इक्वेटोरियल। तो ऑप्शन क्या आ गया, बी ऑप्शन। तो आंसर है हमारा बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक दे रखी है एल्कीन और केमनोफोर की प्रेजेंस है, कोल्ड केमनोफोर बेसिक मीडियम में, और हमसे पूछा है चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या दे रखी है, साइक्लिक चेयर फॉर्म दे रखी है। सबसे पहले जो कोल्ड केमनोफोर है, इसका काम क्या है, ये देता है 2 OH सप्लाई करता है। तो हमें कोई रिएजेंट क्या सप्लाई करता है ये पता होना चाहिए। इसके बाद में उसका काम क्या है ये पता होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या आ जाते हैं, 2 OH ऐड हो जाते हैं इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। किस तरह से ऐड होते हैं ये होते हैं सिन मैनर में, सिन एडिशन, यानी सेम साइड, या तो चले जाएं वेज वेज पे, ठीक है, या चले जाएं दोनों डैश डैश पे। तो यहाँ पे हमने ये बना दिए दोनों प्रोडक्ट जो क्या है, आइडेंटिकल सेम ही है। अब यहाँ पे जो 2 OH गए हैं वेज वेज पे या फिर डैश डैश पे, तो सिस हो गया, और सिस 1 2 सिस क्या होता है चेयर फॉर्म में, एक्सियल इक्वेटोरियल। तो पहले हमने समझा कि ये तो है 6 एक्सियल और इसमें होते हैं 6 इक्वेटोरियल, और इस तरह से इसको चेक करते हैं, W बना के देख लो तो हमारे एक्सियल इक्वेटोरियल सही बने हैं कि नहीं पता चल जाएगा। अब जो ऑप्शन है वहाँ पे बी ऑप्शन में क्या है, एक तो OH है एक्सियल पे, एक है यहाँ पे 1 2, ये 1 और 2, एक कार्बन पे है एक्सियल पे OH, दूसरे पे है इक्वेटोरियल पे। तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। Before we move forward, if you like this video then please like, share and comment. If you are new to my channel then please do subscribe. तो जो आज पढ़ा है एक बार वापस देखते हैं कि कौन से टॉपिक हमने यहाँ कवर किए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट बताना है, एल्कीन दे रखी है और प्रेजेंस किसकी है, B2H6H2O2 और बेस की प्रेजेंस। तो यहाँ पे करना क्या था, जो एल्कीन होती है यहाँ पे जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रखी है, तो ये क्या करता है, ओवरऑल H और OH को सप्लाई करता है। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए H और OH जब सप्लाई होता है तो ये इनका काम क्या है। तो जो एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड तोड़ेंगे और इस पे आ जाएगा H और OH। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई कहाँ लगेगा H और OH, हम ऐड कौन से कार्बन पे करें। तो हम इसको याद ऐसे करते हैं, ट्रिक बता रही हूँ कि BH3 को इस तरह से तोड़ लो H और BH2। तो जो बोरोन है वो वहाँ जाता है जहाँ भीड़ भाड़ कम हो, लेस क्राउडिंग हो। तो इस कार्बन पे क्या है, लेस क्राउडिंग, तो यहाँ चला जाता है BH2 और बचे हुए कार्बन पे चला जाता है H। तो जहाँ पे BH2 गया है लास्ट में, जो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बेस की प्रेजेंस है, ये करता है ऑक्सीडेशन का काम, BH2 को हटा के यहाँ पे आ जाता है OH। तो ओवरऑल हम क्या समझे कि यहाँ पे जो OH है वो जाएगा लेस क्राउडिंग वाले कार्बन पे और बचे हुए कार्बन पे चला जाएगा H। तो इस कार्बन पे आ गया OH, यहाँ आ गया H। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, बी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में एक दे रखी है एल्कीन, Br2 की प्रेजेंस है और बेस दे रखा है, और ये इसने बता दिया, हिंट दे दी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा लैक्टोन। कौन होता है लैक्टोन, साइक्लिक एस्टर को क्या बोला जाता है, लैक्टोन। यहाँ पे जो एल्कीन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ रिएक्शन होगी Br2 की। तो इस स्टेप में एक क्या बनता है, ऐसा स्टेप बनता है जिसमें 3 मेंबर्ड रिंग बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। 3 मेंबर्ड जो रिंग बनती है, बोरोन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन यहाँ बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये क्या किसकी तरह बिहेव करता है, इट इज़ बेस, और यहाँ पे दे रखा है एक एसिड। तो यहाँ हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन, क्या करेगा, बेस H+ को ले जाएगा और यहाँ पे हो गया ये O-, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है। अब होगा यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर अटैक और ये जो रिंग है 3 मेंबर रिंग, ये हो जाएगी ओपन। तो इस तरह से ये क्या करेगा, यहाँ से रिंग ओपनिंग कर देगा और ये बन गई यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग, दैट इज कॉल्ड लैक्टोन, और ये क्या है, साइक्लिक एस्टर। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ देखा था, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पूछा है एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। एक्सपेक्टेड मेजर प्रोडक्ट यहाँ पूछा है। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी एल्कीन दे रखी है और प्रेजेंस किसकी है, कोल्ड केमनोफोर। तो कोई भी रिएजेंट क्या सप्लाई करता है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये देता है 2 OH। इसका काम क्या है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड टूटेगा, वहाँ पे आ जाएंगे दोनों कार्बन पे OH OH। तो ये देता है सिन एडिशन, यानी सेम साइड ही जाएंगे हम साथ साथ की तरह। जैसे या तो चले जाएं दोनों OH वेज वेज पे, या दोनों OH चले जाएं डैश डैश पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या किया, एल्कीन पे ये ऐड करवा दिया, ये है एल्कीन, और यहाँ पे क्या करवा दिया, 2 OH को ऐड करवा दिया कार्बन कार्बन इस तरह से डबल बॉन्ड पे। तो या तो ये चले जाएंगे वेज वेज पे या चले जाएंगे डैश डैश पे। तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिकल, सेम ही प्रोडक्ट है, एक ही है। अब जो 1,2 जो चेयर फॉर्म होती है, वहाँ पे जो 1,2 सिस होता है, 1,2 सिस होता है, वो क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल, ये होता है 1,2। तो चेयर फॉर्म में जो 1,2 फॉर्म है यहाँ होना चाहिए 1,2 पे एक्सियल इक्वेटोरियल पे OH OH। तो ये कैसे समझे, सबसे पहले हमने एक साइक्लिक मेंबर जो 6 मेंबर रिंग है चेयर फॉर्म ये बनाई है। इसमें ये तो है सारे 6 एक्सियल और ये है सारे हाइड्रोजन 6 इक्वेटोरियल। अब इनको बना दिया यहाँ पे साथ में। तो ये है 6 एक्सियल 6 इक्वेटोरियल। समझने के लिए भाई एक्सियल इक्वेटोरियल हमारा सही बना है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमने क्या बनाया था यहाँ पे W, ठीक है, ये है M और ये है उल्टा W। बोले तो W या फिर उल्टा M। कौन सी मूवी थी, धमाल मूवी, जिसमें पार्क कौन सा था, सेंट सेबेस्टियन गार्डन, जहाँ क्या लेने गए थे वो 10 करोड़ रुपीज़। तो अब यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग जो 1,2 सिस है वो क्या हो गया, 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल। तो ऑप्शन कौन सा है, 1,2, ये रहा एक्सियल, ये रहा इक्वेटोरियल। तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। ये परपेंडिकुलर जो होता है इस तरह से वो होते हैं एक्सियल। तो यहाँ आंसर आ चुका है बी ऑप्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care. Bye.